हमारा प्रभु जिसने हमारे लिए दुख सहा। यसाया अध्याय 52 वचन 13 से अध्याय 53 वचन 9 तक। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रही गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में कभी भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने कभी तक सुनी भी न थी। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्लज भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चित उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। और हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया, तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के लिए समय और भेड़ी उन कुतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उससे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, और न उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। अब सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल रहा है। यह युग अंत की ओर आगे बढ़ रहा है। राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक सब कुछ अंत की ओर जा रहा है। विशेष रूप से युद्ध की हवा बड़ी तेजी से फैल रही है, क्योंकि महाशक्तियां अभी भी दुनिया के बाकी हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती है। मेरे घर के पास में ही उत्तर कोरिया ने हाल ही में वह घोषित किया कि वे परमाणु हथियार बना रहे हैं, जिसके अंतरराष्ट्रीय समुदाय में खलबली मच गई। संकटग्रस्त दुनिया के ऐसे समय में मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि इन विवादों में शामिल हर कोई अपने सभी मुद्दों को बुद्धिमत्ता के साथ सुलझाएगा, मूर्खता में नहीं, और एक दूसरे के साथ मिलेगा, ताकि सभी एक साथ समृद्ध हो सके। हमें हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें सुसमाचार फैलाने का और अधिक समय दे सके। ऐसा नहीं है कि मैं मरने से डरता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी ऐसे देश हैं जहां अभी तक सच्चे सुसमाचार का प्रचार नहीं किया गया है, और ऐसे देश भी हैं जहां वास्तविक सुसमाचार अब बढ़ने वाला है। मेरी इच्छा मूल सुसमाचार को और अधिक फैलाना जारी रखना है, जब तक यह पूरे तौर पर फैल न जाए, क्योंकि सुसमाचार के लिए अभी भी और अधिक प्रचार करने की आवश्यकता है। बेशक परमेश्वर अच्छे के लिए सभी चीजों को एक साथ जोड़ता है, लेकिन मुझे जो चिंता है वह यह है कि इंसान इतना मूर्ख हो सकता है। वास्तव में ऐसे लोग हैं जो दूसरों के जीवन में खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई पता नहीं है कि वे कब और कैसे खुद अपनी मौत का सामना करेंगे। उनमें से कुछ तो दूसरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से परमेश्वर दुनिया के सारे अगुओं के दिलों में राज करेगा, और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि वो हमें शांति देगा। इस युग में इज़राइल के लोग अभी भी वायदा किए गए मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि उनका मसीहा और कोई नहीं लेकिन यीशु है। उन्हें यीशु को मसीहा के रूप में पहचानना चाहिए, जिसका वे इंतजार कर रहे थे, और उस पर ऐसा विश्वास करना चाहिए। बहुत ही जल्द हमारे प्रभु को प्रसन्न करने वाला सुसमाचार इज़राइल में और साथ ही साथ दुनिया के दूसरे देशों में प्रवेश करेगा, जहां पर अभी तक सुसमाचार के लिए द्वार नहीं खुले हैं। वास्तव में सुसमाचार बड़ी अच्छी तरह से दुनिया में फैल रहा है,
कि वह इस अनंत के समय में पूरी रीति से बढ़ रहा है। मुझे कहा गया था कि बांग्लादेश की एक धर्म विज्ञान के विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए दीक्षा पाने के लिए यह आवश्यक था कि वे अंग्रेजी में प्रकाशित किताबों को पढ़ें। पहली बार इस पानी और आत्मा के सुसमाचार को समझने से अचंभित होने से पहले ही विद्यालय के छात्र अपने पापों की माफी पा सकेंगे। वैसे ही मैं सबसे पहले यह आशा करता हूं कि जगत के सारे धर्म वैज्ञानियों को पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके पापों की माफी पानी चाहिए। और हम जिन्होंने उन लोगों से पहले पापों की माफी पाई है, उन्हें इस बारे में निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। केवल हमें प्रार्थना की नहीं, लेकिन हमें विश्वास से हमारे जीवन को जीना भी है। यशायाह की भविष्यवाणी के तकरीबन 700 साल बाद मसीहा इस पृथ्वी पर आया। यशायाह एक भविष्यवक्ता था जो यीशु के जन्म के 700 साल पहले इस पृथ्वी पर जी रहा था। क्योंकि वह मसीहा के बारे में बहुत सारी बातों को जानता था, इसलिए उसने 700 साल पहले मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की थी। यशायाह ने उन सारी बातों को भविष्यवाणी की थी, जैसे कि मसीहा कैसे आएगा और कैसे वह अपने उद्धार का कार्य करेगा। ऐसा लगता है कि मानो उसने मसीहा को अपनी आंखों से देखा था। यशायाह अध्याय 52 वचन 13 में और अध्याय 53 में और 54 में यशायाह निरंतर भविष्यवाणी कर रहा है विस्तार में मसीहा कैसे मनुष्य जाति को बचाएगा। यह अद्भुत है कि उसने कितनी सटीक तरीके से भविष्यवाणी को किया कि यीशु मसीह निसंदेह इस पृथ्वी पर आएगा। उसने बपतिस्मा के द्वारा सारे पापों को उठाएगा, क्रूस पर अपना लहू बहाएगा और ऐसे सबको उद्धार देगा। यशायाह ने भविष्यवाणी की उसके 700 साल बाद वास्तव में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और जैसे यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, ठीक वैसे ही अपने कार्यों को परिपूर्ण किया। यशायाह ने भविष्यवाणी करी थी कि मसीहा आएगा और बुद्धि से कार्य को करेगा। जैसा यशायाह अध्याय 52 वचन 13 में भविष्यवाणी की गई है, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आया और वास्तव में अपने बपतिस्मा के द्वारा जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए उसने क्रूस पर अपना जीवन दिया और ऐसा मनुष्य जाति के सारे पापों के बदले में उसका न्याय हुआ। जैसे यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, सब कुछ वैसे ही हुआ। यीशु मसीह के कारण मनुष्य जाति के सारे पाप दूर हो गए और वास्तव में उसका नाम ऊंचा महान और अति महान हो गया। यह जो कुछ भी हुआ वह पहले से भविष्यवाणी हुई थी, उसके अनुसार हुआ। यशायाह ने मसीहा के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह वास्तव में सच हुई। हालांकि जब हमारे प्रभु इस पृथ्वी पर आए तब इजराइल के लोगों ने उन्हें ठीक रीति से पहचाना नहीं। यहां तक कि हमारे प्रभु इस पृथ्वी पर आए और वास्तव में उन इजरायलियों के लोगों समेत जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठाया, क्रूस पर मरा और मृत्यु में से फिर जीवित हुआ। लेकिन फिर भी इजराइल के लोग ना तो मसीहा के बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं और ना तो उसके लहू पर विश्वास करते हैं। वास्तव में इजराइल के लोग यह नहीं समझ पाए कि मसीहा उनके देश में पैदा हो चुका है और उसने अपने बपतिस्मा और क्रूस के द्वारा न केवल इजराइल के लोगों के पाप लेकिन समस्त मनुष्य जाति के पापों को उठाया है। वे लोग यह नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, इजराइल के लोगों का वास्तविक मसीहा। इजरायली लोगों का अब समझना चाहिए कि यीशु ही मसीहा है जिसका वे सालों से इंतजार कर रहे हैं। यीशु का दुख सहन करना जगत के पापों को दूर करने के लिए था। जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तब उसने वास्तव में किसी भी वर्णन से परे यातनाएं सही थी। जैसे यशायाह अध्याय 53 में दिखाया गया है, वैसे मसीहा दुख उठाने वाला मनुष्य जन पड़ता था। हमारे इतने सारे पाप उठाने के कारण वह बहुत पीड़ित था, इतना ज्यादा कि बाइबल हमें बताती है कि हम भी छिप गए जैसे वह हमारे चेहरे थे। लेकिन कुछ लोगों ने यीशु को मसीहा के तौर पर पहचाना क्योंकि उसके युग के लोगों के द्वारा वह बहुत प्रताड़ित किया गया था। इसलिए कई लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पहचानने से विफल हो गए। हमारा प्रभु वास्तव में मनुष्य जाति को जगत के पापों से बचाने के पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे और यह काम करने के लिए उसे बहुत यातनाएं सहनी पड़ी। उसके लिए खुद सृष्टि की हुई दुनिया में मनुष्य का रूप लेकर आना ही काफी नहीं था, जिसे उसने खुद अपनी समानता में बनाई थी। लेकिन यहां तक तिरस्कृत, उपहास, उत्पीड़न और जुल्म सहना पड़ा, इतना ज्यादा कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमने उससे हमारे चेहरे छिपा लिए क्योंकि वो सहन करने से परे था। इस पृथ्वी पर मसीहा होने के बावजूद भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि वह पागल था। उसकी नम्रता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता।
जब किसी को प्रताड़ित या अपमानित किया जाता है तो हम अपने चेहरे मोड़ लेते हैं। मसीहा को उसकी ही सृष्टि के सामने प्रताड़ित किया जा रहा था और उस समय इज़राइल के लोगों ने अपने चेहरे फेर लिए। जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तब वह कैसा दिखता था? जब मसीहा इस पृथ्वी पर आया तब वह कोमल पौधे के जैसा था, जैसे कि निर्लज भूमि से अंकुर फूटा हो। दूसरे शब्दों में, उनकी बाहरी दिखावट में कहने के लिए और कुछ भी नहीं था। वास्तव में जब हम हमारे प्रभु की तुलना खुद से करते हैं तब यह मसीहा कम आकर्षक जान पड़ता है। हमारे मसीहा की बाहरी दिखावट इतनी सुंदर नहीं थी। जब मसीहा इस पृथ्वी पर आए तब वे इतने खूबसूरत नहीं थे जितना हम सोचते हैं। लेकिन इस दिखावट की परवाह किए बिना हमारे मसीहा के रूप में उन्होंने बलिदान की पद्धति के मुताबिक हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए उन्होंने यूहन्ना से अपने ऊपर हाथ रखवाए। वह क्रूस पर चढ़ाया गया और अपना लहू बहाया, मृत्यु से फिर से जीवित हुआ और इस प्रकार हमें हमारे सारे पापों से बचाया। क्योंकि वास्तव में इस मसीहा ने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए उसे क्रूस पर चढ़ना पड़ा और हमारे लिए अपना लहू बहाना पड़ा। जैसे यशायाह अध्याय 53 वचन 3 में लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। क्योंकि हमारे मसीहा को इस जगत में आना और अपने सिर पर हाथ रखवाकर और अपना लहू बहाकर जगत के पापों को दूर करना था। इसलिए उसे इज़राइल के लोगों और रोमन सैनिकों के इस प्रकार प्रताड़ित होना पड़ा। यीशु के उत्पीड़न के बारे में तकरीबन 700 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। मसीह के जन्म के 700 साल पहले ही यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि मसीहा वास्तव में इस पृथ्वी पर आएगा, क्रूस पर अपना लहू बहाएगा और मृत्यु से फिर से सजीवन होगा। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने आने वाले मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की थी, ठीक वैसे ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। अर्थात मसीहा ने कुंवारी के द्वारा चरनी में जन्म लिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर जगत के सारे पाप अपने ऊपर उठाए, क्रूस पर चढ़े जहां उसने हमारे उद्धार के लिए अपना लहू बहाया और मर गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित हुए। जैसे प्रायश्चित के दिन बलिदान के सिर पर हाथ रखा जाता था और उसका लहू बहाया जाता था और साल भर के पापों का प्रायश्चित होता था, वास्तव में यीशु ने भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लेकर हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाया और अपना लहू बहाया और क्रूस पर मरा। यह सब भविष्यवाणी के मुताबिक हुआ। अपने बपतिस्मा के द्वारा जगत के सारे पापों को उठाने के बाद यीशु ने अपने सार्वजनिक जीवन के 3 साल तक दुख सहा। यीशु मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया, इसका कारण यह था कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठाया था और इसीलिए उसको तिरस्कृत किया गया, ताड़ना हुई और प्रत्येक व्यक्ति से वह प्रताड़ित हुआ। वास्तव में लोगों ने केवल यीशु ही मसीहा है यह बात का नकार नहीं किया, लेकिन कुछ यहूदी और रोमनों ने यीशु को वर्णन से परे प्रताड़ित भी किया। उनके द्वारा वह बहुत ही ज्यादा घृणित हुआ और नकारा गया। वास्तव में यीशु ने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर एक ही बार में मनुष्य जाति के सारे पापों को अपने ऊपर उठाया और उसके बाद क्रूस पर अपना लहू बहाया। मसीहा ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया। उसे क्रूस पर नंगा किया गया और उसके ऊपर थूका गया। उसके आसपास खड़े सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे ताना दिया, यदि सच में परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर और अपने आप को बचा ले। जब यीशु ने अपने बपतिस्मा के साथ सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की तब उसे मनुष्य जाति के द्वारा कई सारे दुख का सामना करना पड़ा। हालांकि यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के भलाई के लिए जगत के पापों को अपने कंधे पर उठाया था, उस समय के लोग इस बात को नहीं समझ पाए और जो उनका मसीहा बनने आया था उसकी घृणा की, निरंतर उसका सताव किया, उसे बहुत दुख दिया, उसकी निंदा की और उसका अपमान किया। वास्तव में यीशु मसीह को इतना तिरस्कृत किया गया कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जब वह इस पृथ्वी पर था पर तब उसके साथ एक कीड़े की तरह व्यवहार किया गया था। वास्तव में आपको अंदाजा नहीं है कि फरीसियों ने यीशु को कितना तिरस्कृत किया था। यह फरीसी यीशु को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, जो उनके नेतृत्व और लोकप्रियता के लिए खतरे के समान दिखता था। इसलिए उन्होंने मसीहा को तिरस्कृत किया, हमेशा उसके अंदर दोष ढूंढने का प्रयास करते थे
और हर बार उनकी योजनाएं विफल होने पर उस पर व्यक्तिगत आरोप लगाने में संकोच नहीं करते थे। मसीहा को घृणा और बुराई से भरे हर प्रकार के अपमान और निंदा के योग्य माना जाता था। इस प्रकार यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि कैसे मसीहा पर अत्याचार किया जाएगा। इसलिए आने वाले मसीहा के 700 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी से हम यह पुष्टि कर सकते हैं कि इस दुनिया में यीशु के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। क्या लोगों ने मसीहा पर विश्वास किया था जो पानी और आत्मा से आया था? हालांकि इस अत्याचार के बावजूद भी यीशु मसीहा खामोश रहे और अपना कार्य पूरा किया। अब इज़राइल के लोगों को और पूरी दुनिया के सारे लोगों को यह जानना चाहिए और मानना चाहिए कि यह मसीहा यीशु है। इज़राइल के लोगों के और दुनिया के सारे लोगों के पापों को दूर करने के लिए मसीहा को हाथ रखने के रूप में बपतिस्मा लेना पड़ा, क्रूस पर चढ़ना पड़ा और इन सारे अत्याचारों को सहना पड़ा। और ऐसा करने से उसने अपनी सेवा में सारे विश्वासियों को उनके पापों से बचाया और इन विश्वासियों के विश्वास को संपूर्ण तौर पर मंजूरी दी। मसीहा नम्रता से इस पृथ्वी पर आया, इस तथ्य के बावजूद और सारे लोगों के पापों को मिटाने के लिए उसने बपतिस्मा लिया, क्रूस पर मरा और फिर से जीवित हुआ। इस तथ्य के बावजूद भी उस पर विश्वास करने वालों की संख्या बहुत थोड़ी थी। हमें जीवन जीने के लिए हमें यह विश्वास करना चाहिए कि वास्तव में वही हमारा सच्चा उद्धारकर्ता और मसीहा है। वह केवल इज़राइल के लोगों का ही मसीहा नहीं है, लेकिन समग्र मनुष्य जाति का उद्धार करता है। यीशु ने वास्तव में अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को खुद पर उठाया और हमारा दुख और हमारा दर्द, हमारे रोग और हमारे श्राप उसने ले लिए। फिर भी कुछ लोग सोचते हैं, उसने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उसे इतना ज्यादा अत्याचार सहना पड़ा? लेकिन वास्तव में यीशु पाप रहित परमेश्वर का बेटा था। हमारे सारे पाप उठाने के द्वारा मसीहा ने हमारी जगह बहुत दुख उठाया। सारे श्राप, दुख और हमारे पाप के अत्याचार उसने सहे। हालांकि इस पृथ्वी पर आने से 33 साल के उसके जीवन में उसने अत्याचार का सामना किया और हमें हमारे सारे पापों से बचाया। इसके बाद भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन से क्या उस समय के लोगों ने यीशु पर मसीहा के रूप में विश्वास किया जो पानी और आत्मा से आया था? हम जो पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उस पर कौन विश्वास करता है? यहां तक कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं, फिर भी उन्हें इस पानी और आत्मा के सुसमाचार में कोई रुचि नहीं है। यहां मुख्य भाग में यशायाह भविष्यवक्ता अब भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा, बुद्धि से कार्य करेगा, हमारे सारे पापों को उठाएगा, उसका न्याय होगा और ऐसे वह हमें बचाएगा। लेकिन उसके द्वारा परिपूर्ण किए गए सत्य को बहुत ही थोड़े लोगों ने स्वीकार किया है। हालांकि मुझे यकीन है कि अब से दुनिया भर के सारे लोग यीशु को मसीहा के रूप में जानेंगे और उसे ऊंचा उठाएंगे। क्या अब आपको पता चला कि इज़राइल के लोगों के पाप के कारण, आपके और मेरे पापों के कारण और समग्र मनुष्य जाति के पापों के कारण यीशु को अत्याचार सहना पड़ा? यशायाह भविष्यवक्ता जो चाहता है कि आप इसे जानें और विश्वास करें, इसलिए उसने इस तरह मसीहा की सेवकाई की भविष्यवाणी की। मसीहा निर्लज भूमि में फूटी जड़ के समान था। इस तरह यशायाह भविष्यवक्ता ने मसीहा के आने के बारे में भविष्यवाणी की थी कि जब वह इस पृथ्वी पर आएगा तो वह दयापूर्ण रीति से आएगा। यशायाह ने कहा कि मसीहा उसके समान, अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्लज भूमि के फूट निकलेगा। जब यीशु मसीह मनुष्य की देह में इस पृथ्वी पर आए, तब वह ऐसा नहीं था कि लोगों को वह आकर्षक लगे। वह आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह बलवान, ऊंचा और मजबूत व्यक्ति नहीं था। वास्तव में वह इतना कमजोर था कि यदि हम उसकी तरफ देखते तो हमें उस पर दया आती, तरस आता और उससे सहानुभूति होती। फिर भी उसके वचन दो धारी तलवार के समान चोखे थे। यीशु मसीह केवल दिखने में ही गरीब नहीं था, लेकिन वह आर्थिक तौर पर भी गरीब था। यूसुफ, उसका मानवीय पिता, साधारण बढ़ई था, एक ऐसा परिवार जिसकी जरूरत एक बढ़ई के द्वारा पूरी होती थी। इसलिए वे भरपूरी का जीवन नहीं जी पाते थे। केवल कड़ी मेहनत करने से बढ़ई का कुछ मिलता था। मसीहा का पृथ्वी पर आने के बाद स्कूल में नहीं गया था और इसलिए फरीसी उसका मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उससे यह प्रकट होता है कि यीशु मसीहा वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। यहां तक कि यीशु ने कभी भी गमलीएल की स्कूल में कदम भी नहीं रखा था, जो उस समय की बड़ी लोकप्रिय यहूदी स्कूल थी। यहां व्यवस्था का महान विद्वान गमलीएल व्यवस्था को सिखाता था।
इस स्कूल में विद्यार्थी व्यवस्था के महान शिक्षक के सीख सकते थे। केवल जगत के ज्ञान में ही वे प्रशिक्षित नहीं होते थे, लेकिन व्यवस्था में भी होते थे। लेकिन यीशु ऐसे स्कूल में प्रशिक्षित नहीं हुए थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वह किसी भी प्रकार के स्कूल में गया था। इसके बावजूद भी पुराने नियम के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो मसीहा नहीं जानता था। यहां तक कि वह दूसरे लोगों से ज्यादा ज्ञानी और उसके पास ज्यादा विश्वास था। उसने जो कहा था उसमें कुछ भी विसंगत या परमेश्वर की व्यवस्था के बाहर का कुछ भी नहीं था। क्यों मसीहा को इतना उत्पीड़न, अपमान और तिरस्कृत सहना पड़ा? इज़राइल के लोगों के लिए सच्चा मसीहा बनने के लिए और उन्हें उनके सारे पापों से बचाने के लिए और उन्हें परमेश्वर के लोग बनाने के लिए हमारा मसीहा इस पृथ्वी पर आया और अपनी इच्छा से उनके सारे दुख, अपमान, ताने और तिरस्कार को सहा। इज़राइल के लोगों के लिए मसीहा ने वास्तव में जो दुख सहा था वह बलिदान मांगने वाला और कठोर था। मसीहा ने हमारे लिए जो अत्याचार सहा वह इतना ज्यादा दुखदाई था कि हमने उससे अपने चेहरे छिपा लिए, क्योंकि यीशु ही मसीहा था जो हमें हमारे पाप और न्याय से बचाने वाला था। इसलिए उसने वास्तव में सारे लोगों के सामने वर्णन से परे दुख को सहन कर हमें हमारे पापों से बचाया। इस तरह यीशु ने संसार में अत्याचार सहा। क्योंकि यीशु मसीहा ने इतना ज्यादा अत्याचार सहा कि उन दिनों में लोग उसकी तरफ देख भी नहीं पाए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यीशु आपकी और मेरे मसीहा के रूप में आए, लेकिन वास्तव में वह मसीहा के किरदार और कार्य को पूरा करने के लिए पूरी मनुष्य जाति के मसीहा के रूप में आए थे। उसने बड़े अत्याचार को सहा और ऐसा करने के द्वारा उसने हमें हमारे पाप और पापों के दोष से बचाया। मसीहा को क्रूस पर लटकाया गया, फिर भी लोगों ने उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं किया। तू क्यों वहां से नीचे नहीं उतरता? यदि तू सच में परमेश्वर का बेटा है तो क्रूस से नीचे उतर। तू कैसे परमेश्वर का बेटा हो सकता है? यदि तू सच में इस परमेश्वर का बेटा है तो नीचे उतर और तेरे बगल में जो चोर लटक रहा है उसे बचा। उससे अच्छा यह होगा कि नीचे उतर और अपने आप को बचा। उन्होंने निरंतर उसका मजाक उड़ाया। अरे क्यों ना तू इस पत्थर को रोटी बना दे। यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो हमें प्रमाण दे ताकि हम विश्वास कर पाए। यदि तू वो भी नहीं कर सकता तो क्यों मसीहा है? कितना दयनीय। लोगों ने इस तरह मसीहा का अपमान किया, उसकी निंदा की और उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने उसके सारे वस्त्र उतार दिए, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और उसके ऊपर थूके। मसीहा ने ऐसा मजाक, तिरस्कार और अपमान सहा जो पहले कभी नहीं देखा गया था और कभी फिर देखा भी नहीं जाएगा। और क्रूस पर चढ़ाए जाने की सजा भी दी गई, ऐसी सजा जो उस समय केवल बहुत घिनौने अपराधियों को दी जाती थी। हमारे मसीहा को सैनिक के द्वारा कोड़ों से मारा गया। उसके हाथ और पैर दोनों पर कीलें ठोकी गई और उसके शरीर में जितना भी लहू था सारा बहाया गया। यीशु ने सच में यह सारे तिरस्कार, दर्द और उत्पीड़न को सहा था जिससे वह हमारे लिए मसीहा के तौर पर अपनी सेवा को परिपूर्ण कर सके। क्रूस पर चढ़ने के द्वारा उसने हमारे सारे पाप, हमारे सारे श्राप और हमारे पाप की सजा को ले लिया। उसने हमारी जगह सारे अत्याचारों को सहा जो आपको और मुझे सहने थे, और यहां तक कि उसने हमारे लिए अपना जीवन भी दिया। यह मसीहा अब उन लोगों का उद्धारकर्ता बन चुका है जो विश्वास करते हैं कि यीशु ही हमारा उद्धारकर्ता है। वह अपनी इच्छा से हमारा मसीहा बना। वह अपने पिता की इच्छा से इस पृथ्वी पर आया और हमारे खातिर क्रूस पर उसने हमारे पापों को और सजा को अपने ऊपर उठा लिया और फिर से मृत्यु से जीवित हुआ, केवल हमें बचाने के लिए। मेरे भाई और बहनों, क्या आपको लगता है कि इन सारे अनजान लोगों के सामने इतने सारे दुख और तिरस्कार को सहन करना यीशु के लिए आसान था? यदि हम उसकी जगह पर होते, यदि हमें इन निंदा का सामना करना पड़ता, नंगा होना पड़ता, अपमान सहन करना पड़ता, यातना सहनी पड़ती, क्रूस पर लटकना पड़ता, केवल हमारे परिवार या पति या पत्नी या रिश्तेदारों के सामने नहीं, लेकिन हमारे सारे दुश्मनों के सामने, तो मरने से पहले हम पागल हो जाते। मसीहा को क्रूस पर लटकाया गया ताकि सब उसे तिरस्कृत होते हुए देख सके। यह सब किसी कोने में नहीं, लेकिन सबके सामने हुआ, ताकि हर कोई उसकी तरफ अपनी उंगली उठा सके और उस पर थूक सके। मसीहा के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसने इससे भी ज्यादा दुख, तकलीफ और मुसीबतों को सहा। यीशु को क्रूस पर कील मारने से पहले लोगों ने यह सुनिश्चित किया था कि वह इन सारी यातनाओं से होकर गुजरे। उसे लोगों की भीड़ के सामने लाया गया और उसके सामने उसका न्याय किया गया, उस पर थूका गया और महायाजक के सेवक के द्वारा
उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारा गया, उस पर थूका गया, लोगों ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, उसे कोड़े मारे गए और उस पर पथराव किया गया। मसीहा ने किसी और के लिए नहीं, लेकिन केवल हमारे लिए इस सारी यातनाओं को सहा। पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि इस तरह हमारे लिए उस पर जुल्म किए गए। यशाया अध्याय 53 वचन 5 में लिखा है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। मसीहा इन तकलीफों से गुजरा ताकि वह इज़राइल के लोगों के साथ सबको उनके पाप और पाप के दोष से छुड़ा सके। इस मसीहा ने बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को और पाप की सजा को दूर किया और अपने ही लोगों से, रोमन सैनिकों से और दूसरे कई देशों के लोगों से अत्याचार सहन करने के द्वारा मसीहा के तौर पर अपनी सेवकाई को परिपूर्ण किया। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि मसीहा के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को उनके पापों से मसीहा बचाएगा। वास्तव में मनुष्य जाति के द्वारा किए गए सारे पापों से, और जैसे भविष्यवाणी हुई थी वैसे ही यीशु इस पृथ्वी पर मसीहा बन के आया। वास्तव में इन सारे अत्याचारों को सहा और अपना कीमती लहू बहाने के द्वारा आपको और मुझे अपने पाप और उसके दोष से बचाया। मसीहा पर विश्वास करने के द्वारा हम अपने पाप और दोष से बचे हैं। वह बलिदान की कीमत चुकाए बिना नहीं हुआ है। यह इसलिए क्योंकि यीशु मसीहा इस पृथ्वी पर आए और इन सारे उत्पीड़न को सहा ताकि हम पाप रहित बन सके। हमारे पूरे दिल से विश्वास करने के द्वारा हमने उद्धार की भेंट और पापों की माफी पाई है और परमेश्वर की संतान बने हैं। हमारे मसीहा के कारण हम आनंदित व्यक्ति बने हैं। हमें आनंद देने के लिए और अपनी आशीष देने के लिए मसीहा का धन्यवाद करना चाहिए। मसीहा ने हमें जो उद्धार दिया है वह केवल हमारे विश्वास से आया है। उसने खुद ही परमेश्वर पिता के सामने अपना कीमती बलिदान दिया है। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने खुद इन अत्याचारों को सहन करके हमें बचाया है और हमें इसके लिए उसका धन्यवाद देना चाहिए। सुन इज़राइल, वापस मुड़ और यीशु मसीह पर विश्वास कर। इज़राइल के लोगों को पश्चाताप करना चाहिए और यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना चाहिए। इस समय तक इज़राइल के लोगों ने यह नहीं पहचाना है कि उनका मसीहा आ चुका है। जैसे भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि मसीहा, परमेश्वर का सेवक, इस पृथ्वी पर आएगा, और जैसे इस भविष्यवाणी ने हमें कहा था कि मसीहा इस पृथ्वी पर आ रहा है। अपने बपतिस्मा के द्वारा मनुष्य जाति के सारे पापों को अपने ऊपर लेने के द्वारा हमें बचाया और क्रूस पर चढ़ने के द्वारा यीशु मसीहा ने वास्तव में अपने उद्धार के कार्य को परिपूर्ण किया। अब इज़राइल के लोगों को वापस मुड़ना चाहिए और इस सत्य को जानना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। यीशु को क्रूस पर चढ़ने के द्वारा उनके लोगों ने जो पाप किया था वह कबूल करना चाहिए और उन्हें अपने आप को पहचानना चाहिए कि वे जन्म से ही पापों का ढेर है। और अब इस मसीहा पर विश्वास करने के द्वारा उनको अपने सारे पाप और पाप के दोष से बचना चाहिए। अब कोई दूसरा मसीहा नहीं है, क्योंकि यीशु खुद मसीहा के बनने के आया था, इसलिए दूसरा कोई मसीहा नहीं है। कैसे कोई दूसरा मसीहा हो सकता है? कैसे कोई दूसरा उद्धारकर्ता हो सकता है? जब इज़राइल के लोग उससे भी ज्यादा परेशानी से गुजरते हैं, तब क्या वे ऐसी आशा रखते हैं कि सुपरमैन जैसा कोई हॉलीवुड का हीरो आएगा और उनका मसीहा बनेगा? अब से इज़राइल के लोगों को यीशु को अपना मसीहा मानना चाहिए। उन्हें विश्वास करना चाहिए कि यीशु ही उनका मसीहा है। उनका मसीहा 2000 साल पहले ही इस पृथ्वी पर आ चुका है और उनके पाप उठाने के लिए और उन्हें अब्राहम की सच्ची संतान बनाने के लिए जैसे उनको खतना करवाना पड़ता था, वैसे ही उनसे बपतिस्मा लिया और वह क्रूस पर चढ़ा ताकि वे सब लोग आत्मिक खतना पा सके। यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा, क्रूस उठाने और अपना लहू बहाने के द्वारा और मृत्यु में से जीवित होने के द्वारा मसीहा इज़राइल के लोगों का सच्चा उद्धारकर्ता बना। मसीहा पर विश्वास करने के लिए इज़राइल के लोगों को पश्चाताप करना चाहिए। अब उन्हें यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना चाहिए। अब जो परिपूर्ण होना बाकी है वह यह है कि इज़राइल के लोग यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करें। उन्हें पहचानना चाहिए कि यशायाह के द्वारा जिस मसीहा के बारे में भविष्यवाणी हुई थी वह यीशु मसीहा है। उन्हें पहचानना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी वह और कोई नहीं लेकिन यीशु खुद है। पुराने नियम की सारी भविष्यवाणी यीशु मसीहा के द्वारा परिपूर्ण हुई। उनमें से छोटी बात भी नहीं छूटी है। मुख्य भाग में यह भी कहा गया है कि वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा। यशायाह अध्याय 52 वचन 14 और 15 में लिखा है,
जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनने कभी सुना नहीं, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी न थी। इस पृथ्वी पर आने के बाद यीशु मसीह ने इतने कष्टों का सामना किया कि इस दुनिया के किसी भी अपराधी ने नहीं किए होंगे। उसे मृत्यु दंड दिया गया था। उसने इस दुनिया के किसी भी अपराधी से ज्यादा दुख और कष्ट उठाकर अपने आप को बलिदान दिया, ताकि वह समग्र मनुष्य जाति को अपने लोग बना सके। वह अपने लोगों को बचाता है जिन्होंने उस पर विश्वास करने के द्वारा पापों की माफी पाई है। इस तरह उसने उन्हें बचाया। लोग उद्धार की अद्भुत खबर को सुनेंगे जो उन्होंने न तो पहले सुनी थी और न तो देखी थी। जिन्होंने अभी तक यह नहीं सुना है कि मसीहा यीशु मसीह था, वे लोग निसंदेह इसे सुनेंगे और अंत में इस पर विश्वास भी करेंगे। यीशु मसीहा है जो एक बार आया था और फिर से आने वाला है। आज हम अंत के समय के बहुत ही नजदीक है। यह मृत्यु और क्लेश का युग है। हालांकि जो लोग मसीहा पर विश्वास करते हैं, वास्तव में उन्हें मौत का डर नहीं है। उसके विपरीत वे अपने मृत्यु के बाद के स्वर्ग के आनंद और उनके पुनरुत्थान का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में अंधकार छा रहा है। उसका मतलब यह नहीं है कि हम धर्मी लोग भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। जब यह सुसमाचार पूरी रीति से फैल जाएगा, तब मसीहा का दूसरा आगमन होगा। यीशु हमारा मसीहा इस दुनिया में बलिदान के अर्पण के लिए परमेश्वर का मेमना बन के आया, और उसके शरीर को यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा दिया गया और क्रूस पर वह मर गया। भेड़ अपने कटवाने वाले से सामने होती है, वैसे ही यीशु मसीहा ने हमारे पापों को उठा लिया। क्रूस पर हमारे पाप का न्याय उठाने के कारण बहुत दुख सहा। 3 दिनों के अंदर वह मृत्यु से जीवित हुआ, और इस तरह उस पर विश्वास करने वालों के लिए वह संपूर्ण उद्धारकर्ता बन गया। उस समय केवल थोड़े लोग ही जानते थे कि यीशु ही मसीहा थे। वहां केवल थोड़े ही लोग थे जो जानते थे कि 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर जन्म लेने के द्वारा, अपने बपतिस्मा के बाद 3 साल सुसमाचार की गवाही देने के द्वारा, क्रूस पर मरने के द्वारा और मृत्यु से जीवित होने के द्वारा यीशु हमारा मसीहा बना। थोड़े लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उन्होंने गवाही दी कि हमारा प्रभु सच्चा मसीहा है जिसने अपना सारा कार्य परिपूर्ण किया। वे परमेश्वर के सेवक दुनिया भर में खबर फैला रहे हैं कि मसीहा ने इस पृथ्वी पर आने के द्वारा और अत्याचार सहन करने के द्वारा हमें हमारे पापों से बचाया है। वास्तव में खुद परमेश्वर ही मुद्रण तकनीकी को अनुमति दे रहे हैं, दुनिया के इतिहास को आगे बढ़ाकर और इस सुसमाचार को निडरता से प्रचार करने वाली जाति बनाकर पानी और आत्मा के सुसमाचार को फैला रहे हैं। यीशु ही मसीहा है, यीशु ही मसीहा है, यीशु ही मसीहा है। यदि आप यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, तो आप बचाए जाएंगे। यीशु परमेश्वर का बेटा है। यीशु सृष्टिकर्ता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। वह परमेश्वर है। वह मसीहा हमारा उद्धारकर्ता है। परमेश्वर के सेवक लोगों को प्रचार करते रहे हैं कि यीशु ही मसीहा है, और उसके बपतिस्मा, क्रूस पर उसकी मौत और उसके पुनरुत्थान के बारे में भी बोल रहे हैं। इजराइल के कुछ युवकों को समझ में आया था कि 2000 साल पहले यीशु नामक जवान व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया था, और जब वह 30 साल का हुआ, तब उसने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने के द्वारा मनुष्य जाति के पापों को उठा लिया। उस समय केवल यीशु के चेले ही जानते थे कि वह मसीहा है, और उनके ज्ञान को केवल कुछ लोगों को ही बांटा गया था जो सच में परमेश्वर का भय मानते थे। बाकी सब लोग इस सत्य से बेखबर थे। सब मिलाकर इजराइल देश में केवल 500 संत थे जो जानते थे कि मसीहा जगत के पापों को क्रूस तक लेकर गया, जिस पर उसकी मौत हुई और वह मृत्यु में से जीवित हुआ। बाकी किसी को कुछ नहीं पता था। यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के 50वें दिन पवित्र आत्मा वास्तव में उसके चेलों पर उतर आया। जब मसीहा के चेलों ऊपरी कोतरी में प्रार्थना कर रहे थे, तब वास्तव में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे और उन्होंने गवाही दी कि यीशु ही मसीहा है। उसके बाद उसके चेले मौत से डरे बिना साहस से गवाही देने लगे, यीशु ही मसीहा है। मसीहा हमारा उद्धार करता है। पुनरुत्थित यीशु हमारा मसीहा है। इसलिए कई लोग इस समय विश्वास में आए। यीशु मसीहा के द्वारा वास्तव में परमेश्वर ने आपको और मुझे हमारे सारे
पाप और पाप के दोष से बचाया है। क्योंकि उसने हमें हमारे पाप और न्याय से बचाने के लिए इतनी यातना सही, इसलिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। जो लोग विश्वास नहीं करते उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, वापिस मुड़ना चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए, और हमें विश्वास से इस सत्य का प्रसार करना चाहिए। वास्तव में इज़राइल के लोग अब भयभीत होकर तनाव में हैं, इसलिए उन्हें मिलाप वाले तंबू के इस वचन को सुनना चाहिए जो परमेश्वर ने उन्हें कहे हैं। हम भी अब अंत के समय में प्रवेश कर रहे हैं। मिलाप वाले तंबू का बलिदान पद्धति में प्रकट हुआ पानी और आत्मा का सुसमाचार निश्चित रूप से इज़राइल के लोगों तक पहुंचेगा। वे लोग भी विश्वास करेंगे कि यीशु ही मसीहा है, जिसके बारे में परमेश्वर ने उनसे बात की थी। परमेश्वर ने पहले से ही इज़राइल के लोगों को बलिदान की पद्धति के बारे में कहा था और उन्होंने इस पर विश्वास किया था। वास्तव में वे लोग अभी भी मिलाप वाले तंबू के बलिदान की पद्धति के मुताबिक परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहते थे। इज़राइल के लोगों के बीच में अभी भी कुछ रूढ़िवादी थे जो जंगल में रहते थे। अब भी यह लोग जंगल में रहते थे और इस तरह अनुदान देते थे। दूसरे शब्दों में वे ऐसा अनुदान देते हैं जो पहले मिलाप वाले तंबू में चढ़ाया जा चुका है। शायद वे हारून के वंशज है। उनके परिवार की परंपरा का पालन करने के लिए वे शहरों के बचाए जंगल में रहते हैं। हालांकि वे इजरायली है, वे लोग निर्जन गोत्र की तरह जीवन जी रहे हैं। साधारण लोगों से अलग होकर इन लोगों को भी हमें मिलाप वाले तंबू का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए कि मसीहा आ चुका है और हमें हमारे विश्वास के अनुसार बचाया है। हमें बचाने हमारे मसीहा के तौर पर इस पृथ्वी पर आने के लिए, अत्याचार सहन करने के लिए और हमारी जगह न्याय उठाकर हमें हमारे पाप और पाप के दोष से बचाने के लिए हमें यीशु का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। वास्तव में हम हमारे सारे पाप और पाप के न्याय से अनायास नहीं बच गए। जैसे कि कोई अचानक चिट्ठी आ जाती है। हमारा उद्धार कोई श्रृंखला का संदेश नहीं है जो हमें कहता है कि यदि तुम इसे 20 लोगों तक नहीं भेजोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ना ही हमारे पाप की माफी का उद्धार विज्ञापन पत्रिकाएं है जिसमें लिखा होता है कि एक के बदले में 2 पिज़्ज़ा, जहां हम केवल फोन करके अपने पेट को भर सकते हैं। वास्तव में हमारा उद्धार परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, उसके द्वारा हमारे सारे पाप उसके ऊपर डालने के द्वारा और हमारे इन सारे पापों की वजह से उसे दुख और उत्पीड़न देने के द्वारा आता है। इसीलिए आपको और मुझे पूरे दिल से उस पर विश्वास करना चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमारा उद्धार कैसे आया है यह जानते हुए कैसे कोई उसे फटे हुए जूतों की तरफ फेंक सकता है, किसी टूटी हुई बेकार चीज को अटारी पर रख सकता है या किसी और की चीज है वैसे उसे नजरअंदाज कर सकता है। क्या आप में कोई ऐसा है जिसने परमेश्वर की कलीसिया में जाने के बावजूद भी पाप की माफी नहीं पाई है? क्या कोई ऐसा है जिसने अभी भी पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है? यदि ऐसे लोग हैं तो उन्हें देर होने से पहले पश्चाताप करना चाहिए और मसीहा पर विश्वास करना चाहिए। यदि आप खोए हुए हैं और पता नहीं है कि कौन है रास्ते पर जाना है, तो केवल अपने पूरे हृदय से सच्चाई के वचनों पर विश्वास करें। जो लोग विश्वास नहीं करते वे परमेश्वर के बेटे के इस प्रेम का अस्वीकार करते हैं। ऐसा प्रेम जिसे अपने केवल उनके खातिर सारे दुख को सहन करके उन्हें बचाया था। जो लोग उसके प्रेम के मूल्य को हल्के में ले रहे हैं और उसका अस्वीकार करते हैं वे शापित होंगे। पवित्र शास्त्र श्रेष्ठ गीत अध्याय 8 वचन 6 में हमें कहता है, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। परमेश्वर का प्रेम इतना मजबूत और महान है कि उसका तिरस्कार करने वाले लोगों पर वह बहुत कड़ी सजा लेकर आता है। दूसरे शब्दों में यह हमसे कहता है कि यदि कोई पापमय जीवन जीते मर जाए तो वह नरक में कब्र की तरह निर्दयी पीड़ा को सहन करेगा। ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। जब मसीहा ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने बपतिस्मा लिया और इस प्रकार की यातनाएं सही केवल आपको बचाने के लिए, यदि आप इस पर प्रेम पर विश्वास नहीं करते और इसका स्वीकार करते हैं तो आप निश्चित रूप से इस निर्दयी पीड़ा को सहन करेंगे। यह और कुछ नहीं लेकिन नरक है। परमेश्वर हमसे कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, जब हम मरते हैं तब हमारे शरीर का अंत होता है, लेकिन परमेश्वर के सामने यह हमारा अंत नहीं है। जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम का स्वीकार किया है उन लोगों पर क्रूरता लाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें हमेशा जीवित रखा है।
वे कभी नहीं मरेंगे और वह उन लोगों पर निर्दयता से पीड़ा देगा। दूसरे शब्दों में, वह उन्हें निरंतर जलती आग में डालेगा और हमेशा निरंतर उन्हें इस पीड़ा में रखेगा। यह निर्दयी पीड़ा और कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर का निर्दयी क्रोध है। क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करेगा? याद रखें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर का महान अत्यधिक प्रेम है कि उसने हमारे लिए सारे दुख सहे, हमें हमारे सारे शापों से, हमारे सारे पापों से और हमारे दोष से हमें बचाया। हमारी सारी समस्याओं को अगर कोई सुलझा सकता है तो वह है मसीहा का प्रेम। वास्तव में मसीहा के प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मसीहा पर विश्वास किए बगैर हम परमेश्वर का प्रेम नहीं पा सकते। यह प्रेम हमें केवल यही परमेश्वर के द्वारा दिया गया है जो हमारा मसीहा बना, और यह उसका पिता है जिसने उसे हमारे पास भेजा। सर्व सामर्थी त्रिएक परमेश्वर ने हमें इस रीति से प्रेम किया और हमें हमारे पाप और दोष से बचाया। इसलिए हमें मसीहा पर विश्वास करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसे महिमा देनी चाहिए और हमें मसीहा पर हमारे विश्वास से संतुष्ट रहना चाहिए। कितने शुक्रगुजार है कि मसीहा ने हमें पानी और आत्मा का सुसमाचार दिया। यदि कोई नहीं जानता है कि कितना मूल्यवान है यह प्रेम, इस संसार में इसे किसी भी चीज के द्वारा बदला नहीं जा सकता, तो वह इंसान निश्चय ही मूर्ख है। कितना भयानक दुख और यातनाएं थी जिससे हमारा प्रभु गुजरा था, क्योंकि हम उसके प्रेम के लिए धन्यवादित हैं। इसलिए हम अयोग्य होने के बावजूद भी जो लोग मूर्ख हैं उन तक यह प्रेम का प्रसार करने के लिए हमारी बची हुई शक्ति का समर्पित करते हैं। परमेश्वर का यह काम करने के लिए हमें भी मुसीबतें और दुख का सामना करना होगा। हम केवल अपने खुद की सफलता के पीछे नहीं जा सकते। यदि वास्तव में हम अपने बलिदान के प्रेम को पाकर उद्धार पाए हैं और उसे ग्रहण किया है, तो हम इस प्रेम को दूसरे लोगों के साथ भी बांटेंगे। जैसे यीशु मसीह ने शरीर को प्रेम करके नहीं लेकिन अपने सच्चे प्रेम से सारे दुख को सहन करके हमारे पापों को दूर किया है, वैसे हमें भी विश्वास से अपनी इच्छा से मुसीबतों को सामना करके, अत्याचार, द्वेष, दुख और तिरस्कार को सहन करके उसके कार्यों को करना है, ताकि दूसरे लोग भी उनके पापों की माफी को पा सके। हमें प्रेम के नाम पर इससे द्वेष को सहन करना चाहिए। यदि आपने और मैंने सच में पाप की माफी पाई है, तो मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा प्रेम हमारे दिल में है। और नया जन्म पाए हुए जो बखूबी जानते हैं कि वे पहले क्या थे और यीशु का प्रेम कितना महान और मजबूत है, वे फलों को लाते हैं। बचाए गए लोग वे पेड़ हैं जो उद्धार का फल देते हैं। मत्ती अध्याय 12 वचन 33 में लिखा है, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। आपने उद्धार पाया उससे पहले आप पूरी तरह अपने पापों में डूबे हुए थे। इसलिए यदि आपको भी नरक में भेजा जाए तो भी आप उसकी शिकायत नहीं कर सकते। फिर भी आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मनुष्य की देह में इस पृथ्वी पर आकर और आपके लिए दुख उठाकर आपका उद्धार करता बना, और आपकी जगह दुख उठाकर उसने आपको आपके दुख और न्याय से बचाया है। ऐसा विश्वास करने के द्वारा आपने उद्धार पाया है। यदि वास्तव में आपने ऐसा प्रेम पाया है, तो फिर आपको और मेरे पास दूसरों के लिए जीने वाला हृदय होना चाहिए। यदि किसी के पास ऐसा हृदय नहीं है, तो उसने पाप की माफी नहीं पाई है। सटीक तौर पर यह व्यक्ति केवल ढोंग कर रहा है कि उसने पाप की माफी पाई है। जैसे कि मसीह ने सारे दुख सहे हैं और हमें हमारे सारे पाप और न्याय से बचाया है, क्योंकि उसने हमें प्रेम किया। यदि वास्तव में हम इस प्रेम पर विश्वास करके बच गए हैं, तो यह प्रेम हमारे हृदय में भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब मसीह हमारे हृदय में रहता है। जैसे उसने हमारे खातिर जुल्म सहा, वैसे हमें भी दूसरों के लिए जीने और उनके लिए दुख उठाने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच जिन्होंने पाप की माफी पाई है, अब उनके हृदय में कोई पाप नहीं बचा है। हमारे हृदय पूरी रीति से बदल चुके हैं और यीशु मसीह के हृदय की तरह बन गए हैं। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वह इस पृथ्वी पर आए, बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया, हमारे लिए इतना सारा दुख उठाया और हमारा मसीहा बने, जिसने हमें हर प्रकार के पापों से छुड़ाया।